जाफरनगर अहबाब हॉल के अंदर जमीयत उलमाए हिंद एक रोज़ा प्रोग्राम महाराष्ट्र तशरीफ़ लाने वाले मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब और तमाम जमीयत नागपुर उलमाए हिंद के जो रुकन है नागपुर के, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ और उसके बाद मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब के तरफ चलूँगा और उसके साथ नागपुर जमीयत उलमाए हिंद के सदर आली जनाब मौलाना सिराज साहब। मैं नागपुर के तमाम रुकन से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन उनके चेहरे से वाकिफ़ हूँ। ये नागपुर ज़िले की बॉडी है जिसमें नागपुर के सदर मौलाना सिराज साहब है और तमाम रुकन हैं। लीजिए, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र तशरीफ लाने वाले अली जनाब मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब से मेरा पहला सवाल कि सर, आप नागपुर यहाँ आए, आपका मकसद क्या है? जी, आज का हमारा ये प्रोग्राम वर्करों को तरबियत देने के लिए था। वर्करों को ये बतलाने के लिए कि तंजीम क्या चाहती है, आप क्या कर सकते हैं और आप ग्राफ लेवल पर उतर के पब्लिक के बीच में जा कर के कौम की क्या खिदमत कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। उन चीज़ों के लिए हमारे वर्करों को तैयार करना है, उसका ये तरबियती प्रोग्राम था जो जमीयत उलमा नागपुर ने इसको मुनक्किद किया है। नौजवानों से आप क्या तवक्कुर रखते हैं और नौजवानों को आपका जोड़ने का मकसद क्या है? देखिए, किसी भी समाज का करीम तबका नौजवान होते हैं और नौजवानों ही के अंदर हौसला होता है। ये नौजवान अपने अपने घरों से, अपने अपने महल्लों से हमारी जो भी खिदमत होगी कौम के लिए, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे, हमारी फ़ौज बनेगी। जमीयत उलमा किसका नाम है? हम ही और आप हैं। अलग से कोई आसमान से फ़ौज तो नहीं उतरी है। हम महल्ले महल्ले, गली गली जा कर के कुछ कलेक्शन करते हैं, कुछ सामान लेते हैं और जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचवाते हैं। उसमें हमको नौजवान लगते हैं, इसलिए उनसे रब्ता करते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर कई जगह बाढ़ पीड़ित इलाका हुआ था। जमीयत उलमाए नागपुर ने और महाराष्ट्र ने तमाम लोगों के लिए जो खिदमत दी है, उसके लिए आपके पास जो दिक्कतें आई है, उसको कैसे आपने रास्ते जो दुश्वार था उसको आसान किया? भाई, दिक्कतों का ऐसा होता है कि भाई अनार कम है, बीमार ज़्यादा है, तबाही ज़्यादा है, कलेक्शन कम है, फ़ंड कम है, तो उसको कवर करते हैं जहाँ तक हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र हमारे सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में, रहबरी में बहुत उम्दा काम कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों में इस वक्त सूबा महाराष्ट्र अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक नंबर पर है, इसलिए कि मुश्किल हालात में तो हम काम करते ही करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अहम मुकदमात जो कौमियत की बुनियाद पर किसी पर लगा दिए गए, किसी को दहशतगर्द करार दे दिया गया, किसी को धर्म प्रचार के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया, वगैरह वगैरह, इस किस्म के 170 मुकदमात हमारे वकीलों की निगरानी में जमीयत उलमा महाराष्ट्र बम्बई से बैठ के लड़ रही है। अभी हजरत, मैंने सुना था, मैं एक पत्रकार हूँ, पढ़ते रहता हूँ, लिखते भी रहता हूँ, कि वो नौजवान जिनको जेल में जाने के बाद दहशतगर्द का उनको सर्टिफिकेट दे दिया था हुकूमत महाराष्ट्र ने, उसके बाद अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बरी-उज़्ज़ुम्मा बरी कर दिया। वो नौजवान जो जिन्होंने 14 साल जेल काटा और उसके बाद क्या मानहानि का मुकदमा जमीयत उलमाए महाराष्ट्र उस पर करेंगी? जो उनका वक्त गुजरा, बर्बादी का जो सामना उन्होंने किया और उनके बाल बच्चे को छोड़ के वक्त गुजारा, कारोबार से टूटे, पैसों से टूटे और जमीयत उन्होंने केस लड़के उनको बाइज्जत बरी किया, क्या उसके लिए महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ या कोर्ट पे जाके एफिडेविट दायर करके आप उनके ऊपर क्या मानहानि का दावा करेंगे? देखिए, कोशिश तो उसकी भी जारी है, लेकिन वो काम इंतहाई मुश्किल होता है। हाथी के सूंड में हाथ डालने जैसा है, शेर के मुंह के अंदर पंजा देने जैसा है। आप समझ सकते हैं कि हुकूमतें जब उनके अफराद फंसते हैं तो वो कितने तमाशे करते हैं, सियासी लोग तमाशे करते हैं। तो कोशिश तो वो भी है, लेकिन वो और मुश्किल काम है। खुदा करे वो दिन भी आवे कि असल मुजरिम भी कटघरे में लाके खड़े किए जाए। जब आप अच्छा, जैसा कि अभी हुकूमत महाराष्ट्र में कुछ तब्दीलियाँ आई और तब्दीली आने के बाद हुकूमतें बदली, उनके ख़यालात भी बदले, तो क्या जमीयत आज की जो हुकूमत है उससे अपने क्या मुतालबा रखती है और क्या उससे चाहती है? भाई, मुतालबात का तो ऐसा है कि जमीयत उलमा की बहुत बड़ी मुहिम थी रिजर्वेशन की। आपको याद होगा 2015 के अंदर इसी नागपुर में हम लोगों ने काफ़ी दिनों मेहनत किया, कोशिश की और फिर एक बड़ा इजलास भी किया। मौजूदा हुकूमत के ऊपर हमारा पूरा प्रेशर है कि ईमानदारी के साथ 5% जब कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन तस्लीम किया है तो उसको आप असम्बली में बिल ला करके लागू कीजिए। प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल होने जैसा हो गया है और आप सुन रहे होंगे अलग अलग हलकों से कोई धरना दे रहा है, कोई रैली कर रहा है। यानी ज़मीनी पैमाने पर काम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने किया है, जिसका सेहरा हमारे सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी जाता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हुकूमत हमारे इस मुतालबे को मानेगी और मुसलमानों के लिए तालीमी, समाजी, औकाफ के बहुत से मसाइल हैं जो हुकूमत के साथ मिल करके हम उसको हल कराना चाह रहे हैं। कुछ हो भी गए हैं, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। केरल सरकार ने मुसलमानों को 15% आरक्षण दिया
और उसी मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा हिंद जो एक इजलास किया था, उस इजलास में मैं भी शामिल था और शाना बसाना चलता रहा और रिपोर्टिंग करता रहा। मौलाना नज़म सिद्दीकी साहब थे, मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब थे और तमाम जिम्मेदार थे। 3 दिन तक के आपने यहाँ क़याम किया, आपकी बातों को हमने वहाँ तक पहुँचाया और एक बेहतरीन इजलास की शक्ल में बेहतरीन हुजूम भी आया। लेकिन क्या केरल की शक्ल पर आपको जो महाराष्ट्र के 5% आरक्षण की जो उम्मीद है, क्या उस उम्मीद के लिए आप दोबारा इजलास करोगे, दोबारा आप रोड पर उतरोगे? देखिए, इजलास तो बहुत हो सकते हैं और इजलास करना आसान होता है। इजलास सिर्फ माहौल बनाने के लिए होता है, इजलास में मसले का हल नहीं। मुसलमानों को तालीम में बेदार करने के लिए आप जो चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे आगे बढ़े, कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने और इन गवर्नमेंट तबकात के अंदर अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने उहदे पे फायज रहे और इंसाफ करते रहे, इसके लिए आपके पास क्या मुहिम है? अरे भाई, तालीमी मुहिम है, बच्चों की तालीमी बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है, ज़रूरतमंद बच्चों की फ़ीस भरी जा रही है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, पढ़े लिखे बच्चों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, सारे काम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम ही इसी पर हुआ। आपका मकसद तो नेक है, लेकिन मकसद नेक होने के साथ साथ उसके लिए मेहनत भी लगती है। तो अभी 5% आरक्षण की उम्मीद आपको कहाँ तक लग रही है कि कब तक और कहाँ कैसे मिल जाएगा? 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। हुकूमतों की नीयतों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, करना चाहें तो कल कर देंगे, टालना चाहेंगे टालते रहेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि मज़ीद टले नहीं, जल्दी हो जावे। करना चाहे तो कल कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं उनके लिए। लेकिन बहरहाल हमारा वैसा प्रेशर होना चाहिए, हमारा आपस का इत्तेहाद होना चाहिए, वैसा पावर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है वो दिन आवे। और मैं आपको बतला दूं, ये काम हम लोग कौम के लिए कर रहे हैं। वो जो रिजर्वेशन मिलेगा उसमें नदीम सिद्दीकी साहब नहीं आने वाले, मैं नहीं आने वाला। मुसलमानों की वो बिरादरियाँ जिनको हुकूमत ने बैकवर्ड मान रखा है, ये उनको मिलने वाला है। लेकिन कौम इसी को कहते हैं, किसी का भला हो, मेरी कौम का भला हुआ, कोई भी हो, किसी इलाके का हो, किसी समाज का हो, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा हमारी कौम का, हम खुश हैं। इसलिए हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हुज़ैफ़ा कासमी साहब। आइए अब मैं नागपुर के सदर जमीयत उलमाए हिंद नागपुर के सदर मौलाना सिराज साहब से उनसे बात करता हूँ। मौलाना सिराज साहब, आपने जो आज का प्रोग्राम लिया, आपका इस प्रोग्राम लेने का मकसद क्या था? प्रोग्राम लेने का ख़ास मकसद ये है कि जमीयत उलमा से जो लोग जुड़े हुए हैं, पूरे ज़िले में हमारी 17 यूनिटें हैं और इन 17 यूनिटों के मेंबरान और अहदेदारान को अगर जोड़ा जाए तो 375 लोग बनते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये 375 रज़ाकार पूरे तौर से जमीयत के मकसद को, जमीयत के काज को, जमीयत के काम को समझ जावें और समझने के बाद इसको जो है और ज़्यादा मेहनत के साथ और कोशिश के साथ जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचा।